सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। हमारे अतुलनीय बलधामन अपने प्रभु श्री राम जी का एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर और प्रभु का नाम का माला जप रहे थे, भक्ति में लीन थे। उसी रास्ते शनिदेव गुजर रहे थे। जब उनकी दृष्टि हनुमान जी महाराज पे पड़ी तो वो बोले कि चलो आज मेरा शिकार मुझे मिल गया। और मुस्कुराते हुए शनिदेव हनुमान जी महाराज की तरफ बढ़ गए, चल दिए और पुकारे कि अरे ओ बानर राज, आंखें खोल, देख मैं तेरा सुख को नष्ट करने के लिए आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो ये सूर्य पुत्र शनि का मुकाबला कर सके। शनिदेव ने सोचा कि ऐसा सुनकर हनुमान जी महाराज कांपते हुए उनके चरणों में गिर जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी महाराज तो वैसे ही कृपालु, दयालु और विनम्र हैं। आंखें खोलकर बोले कि महाराज आप कौन हैं और यहाँ पे क्यों आए हैं? शनिदेव ने कहा कि तुम मुझे नहीं पहचानते हो, मैं सूर्य पुत्र शनि हूँ। तभी हनुमान जी महाराज ने बोले कि बताइए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तभी शनिदेव ने गुस्से में आग बबूला होकर बोले कि जिससे तीनों लोक में जो लोग भय से कांपते हैं, मैं वही शनिदेव हूँ। और जिसके राशि पे मैं आता हूँ वो चाहे दैत्य हो, देवता हो या मानव हो, सब के सब ढेर हो जाते हैं। अब मैं तेरे राशि पे आने वाला हूँ, रोक सके तो रोक ले मुझे। मैं देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे रोक पाते हो। उस पे हमारे हनुमान जी महाराज मुस्कुराते हुए बोले कि हे शनिदेव, आपको बहुत जल्द ही गुस्सा आ जाता है। ये इतनी गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। मैं तो ठहरा एक साधारण सा बानर और आप शनिदेव, सूर्य पुत्र शनिदेव हैं। भला मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ? ये तो असंभव है। आपसे प्रार्थना है कि कृपया कर आप क्रोध ना करें और कहीं और जाकर अपना पराक्रम दिखाएं। मुझे अपने प्रभु श्री राम का भक्ति करने दीजिए, पूजा करने दीजिए, जाप करने दीजिए। हनुमान जी के इस विनम्र भरी बातें को सुनकर शनिदेव और गुस्सा में आग बबूला हो गए और महाराज जी से बोले कि सुनो, जब चींटी की मौत आती है तो उसके पर निकल जाते हैं। इतना कहकर शनिदेव ने कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है, अब सजा भोगने के लिए तैयार हो जाओ। और शनिदेव हनुमान जी महाराज के करीब जाकर हनुमान जी महाराज का बाँह पकड़कर अपनी ओर खींचे। हनुमान जी महाराज एक ही बार में झटके से अपना बाँह छुड़ा लिए और
बोले कि आप जाओ, मुझे परेशान मत करो। तभी शनिदेव और क्रोधित होकर के फिर हनुमान जी महाराज की दूसरी हाथ पकड़ कर खींचे। अब क्या था, हनुमान जी महाराज की धैर्य टूट गई और हनुमान जी महाराज बोले कि लगता है कि आप ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का जो भक्ति में विघ्न करता है वो मेरा हितकारी नहीं हो सकता है और आप मुझे परेशान कर रहे हैं। अब मुझे कोई उपाय करनी होगी। और हनुमान जी महाराज प्रभु का नाम लेकर अपनी पूंछ बढ़ाना शुरू कर दिए और उसमें शनिदेव को लपेटना शुरू कर दिए। जब हनुमान जी महाराज ने शनिदेव को पूरी तरह पूंछ में लपेट लिए, तब भी शनिदेव की अहंकार अभी गई नहीं थी और शनिदेव ने कहा कि तुम तो एक तुच्छ बानर हो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तुम्हारे राम भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, तुम क्या चीज़ हो। इतना ही सुनना तो था कि हमारे हनुमान जी महाराज का क्रोध पूरी की पूरी बलशाली हो गई, क्योंकि उनके आराध्य का अपमान हो रहा था और हमारे महाराज जी अपने आराध्य का अपमान सुन नहीं सकते हैं। बस पूंछ में बंधे हुए शनिदेव को आकाश की ओर ले गए और पूरा जंगल का, पूरा समुद्र का, पूरा पर्वत का, पूरा झाड़ी कांटा सामुच्चा में लगे सैर कराने। घुमाते घुमाते पूरा उनका शरीर अस्त व्यस्त हमारे महाराज जी ने कर दिया। अब पूरा शनिदेव का कपड़ा फट गया, अर्धनंगन हो गए, पूरे शरीर से खून निकलने लगा। अब मन ही मन शनिदेव भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं हमारे हनुमान जी महाराज को कि हे वीर बजरंग बली, अब आप मुझे नीचे उतारिए धरती पे, नहीं तो हमारी प्राण निकल जाएगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं आपके भक्ति में, मैं आपके जाप में जो विघ्न किया उसका मुझे काफ़ी पछतावा है। मैंने पूरे देवी देवताओं के पास सभी जगह जा कर के घूमा। जब आपका नाम देवी देवता ने सुना कि हनुमान जी महाराज पूंछ में घुमा रहे हैं, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं हमारा है प्रभु, आप ही मुझ पे सहाय होइए और कम से कम मुझे धरती पे लाइए, उतारिए, और नहीं तो अब मेरी प्राण निकल जाएगी। मुझे मेरे गलती का फल मिल गया, अब मुझ पे रहम कीजिए प्रभु, रहम कीजिए प्रभु। और हाथ उठाकर त्राही माम त्राही माम त्राही माम चिल्लाने लगे शनिदेव। बोले कि मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपके साया से भी दूर रहूँगा प्रभु, रहम कीजिए, रहम कीजिए। अब हमारे हनुमान जी महाराज तो दयालु ठहरे, उनको दया आ गई कि काफ़ी ये गिड़गिड़ा रहा है। तो शनिदेव को हमारे हनुमान जी महाराज नीचे उतारे और बोले कि एक वचन और दो कि तुम मेरे भक्त के पास भी नहीं जाओगे। तो शनिदेव बोला कि प्रभु मैं आपके भक्त के पास भी नहीं जाऊंगा, जो आपको हृदय से आपका पूजा करेगा, आपका नाम पुकारेगा, मैं उसके पास कभी नहीं जा सकता हूँ, ये भी मैं आपको वचन देता हूँ। और फिर पूरा शरीर से खून निकल रहा था, पूरा शरीर लहूलुहान उनका हो गया था। तो
शनिदेव महाराज हाथ जोड़कर बोले कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे पूरे शरीर में घाव हो गया है, एक मदद हम पे, एक कृपा और कर दीजिए, थोड़ी सी तेल की व्यवस्था कर दीजिए ताकि मैं अपने शरीर पे लगाऊं और मेरे घाव मिट जाए। हमारे हनुमान जी महाराज बोले कि बैठो यहीं पे, मैं लेके आता हूँ। और पास वाले बस्ती में हमारे हनुमान जी महाराज गए और जाकर वहाँ से तेल लेकर के आए और शनिदेव के पूरे शरीर को भिगो दिया। उसी दिन से शनिदेव पर तेल चढ़ाने की प्रथा शुरू हो गई और शनिदेव महाराज हनुमान जी महाराज को दंडवत प्रणाम करके और वहाँ से निकल लिए। कुछ दूर तेजी से चले, कुछ दूर दौड़ के कि भाई जल्दी भागो। तो ऐसे हैं हमारे कृपालु, हमारे महाराज जी, हमारे गार्जियन। कभी भी हमारे हनुमान जी महाराज क्रोध नहीं करते हैं, कभी नहीं, कभी नहीं। और जब इनको कोई परेशान करता है तो क्रोध ऐसा करते हैं कि फिर त्राहिमाम त्राहिमाम, जब तक कहता नहीं है तब तक फिर से उस पे दया नहीं करते हैं। इसलिए भक्त शिरोमणि के नाम पे एक बार जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।